हेलो एवरीवन। यह क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम के जनरल टेस्ट इस सब्जेक्ट में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज प्रकाश सिंह बादल who passed away in 2023 was the former chief minister of which state। तो यहाँ पे जो प्रकाश सिंह बादल है इनका 2023 में निधन हुआ था। तो ये पहले किस राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पंजाब है। अब ये न्यूज 2023 की है और ये पूछी गई थी 2024 के एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स की नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो इसी पर बेस हम अभी 2024 की एक ऑबिचुरी न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं जो शायद से 2025 के एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो हम यहाँ बात करेंगे जाकिर हुसैन इनकी। ये एक रिनोड इंडियन तबला माएस्ट्रो थे, यानी कि ये प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है दिसंबर 15, 2024 को, और जब उनकी एज थी 73। इनके जो डेथ का रीजन था वो था इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी कि आईपीएफ। ये क्रोनिक लंग डिसीज होता है। यहाँ पे जो इडियोपैथिक का मीनिंग है, ये इसका मीनिंग होता है अननोन, क्योंकि ये डिसीज जो है इसका ये किस वजह से होती है, इसका कॉज जो है वो अभी भी अननोन है। उनकी डेथ सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूएसए में। तो ये इनके बारे में एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम चलते हैं इनके अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में। इनका जन्म मार्च 9, 1951 में हुआ था मुंबई में, और ये एक फेमस तबला प्लेयर उस्ताद अल्लाह राखा के सन थे, यानी बेटे थे। इनकी ट्रेनिंग जो हुई वो पंजाब घराना में हुई। मतलब पंजाब घराना ये एक स्टाइल है, एक तबला ट्रेडिशन है, और इसी में इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। बिगैन प्लेइंग तबला एट द एज ऑफ 7। इन्होंने 7 साल की एज में तबला बजाना शुरू कर दिया था, और इन्होंने जो अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है वो 12 की एज में, यानी जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने प्रोफेशनली परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो इनके बारे में हो गई इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अचीवमेंट एंड ऑनर्स। जब भी कोई ऑबिचुरी न्यूज होती है तो इनसे रिलेटेड जो इनको अवार्ड्स मिले होते हैं, या फिर इनका कोई जो मेन वर्क होता है, इनके जो फील्ड होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे बनता है कि इन्हें 4 बार ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुका है। जी हाँ, 4 बार। जो फर्स्ट था वो 1992 में मिला था, जो इनका एल्बम था प्लैनेट ड्रम। ये एल्बम काफी ज्यादा फेमस था, जिसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। और जो 3 रिमेनिंग ग्रैमी अवार्ड्स है वो 66 ग्रैमी अवार्ड 2024 में इन्हें मिले, यानी कि इन्हें 2024 में ही 3 ग्रैमी अवार्ड एक साथ मिले हैं। तो इस वजह से ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन हो जाते हैं जिन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड सेम ईयर में जीते हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज बन जाती है, क्योंकि ये एकदम रिसेंट न्यूज है 2024 की, और इनकी डेथ भी हुई है रिसेंट में, तो इस वजह से भी ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इससे रिलेटेड काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बन चुके हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो इन्हें इंडिया का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है पद्म विभूषण, वो भी 2023 यानी रिसेंट में ही मिला है, इनके आर्ट्स में जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। साथ ही इन्हें पहले पद्म भूषण 2002 में और पद्मश्री 1988 मिला था। अब पद्मश्री ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो जाता है इंडिया का, पद्म भूषण 3rd और पद्म विभूषण 2nd। तो सबसे हाईएस्ट अभी इन्हें पद्म विभूषण मिला है। और फर्स्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो भारत रत्न होता है, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट इज ही वाज ऑनर्ड विद संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इनके एक्सीलेंस के लिए इन्हें मिला है, और ये भी काफी एक बड़ा अवार्ड हो जाता है। साथ ही इन्हें नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी मिली है। ये यूएस में जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को दिया जाता है वो हाईएस्ट ऑनर है। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनका शक्ति नाम का जो बैंड था, जो इन्होंने और जॉन मैकलॉलिन ने बनाया था, तो ये इसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और जैज इनका प्लेन था। इन्हें इंडियन म्यूजिक और जैज जो वेस्टर्न म्यूजिक होता है इसे फ्यूज करके इन्होंने ये बैंड बनाया था, ये काफी ज्यादा पॉपुलर था। तो एक ये बैंड भी आपको याद रखना है।
तो इसी के साथ ये ओबिचुअरी न्यूज यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। आई होप मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ कवर किए हैं जो आपको समझ आए होंगे। इसी तरह से आपको बाकी सारी न्यूज भी कवर करते रहना है ताकि आपकी जीडी की प्रिपरेशन अच्छे से हो। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।